हरिओम। हरिओम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिप्रा झा है, मैं पनवेल से आई हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर कैसे आए? एक्चुअली मुझे ज़ेन योगा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। तो मैंने सिर्फ अष्टांग योग के बारे में सुना था। बिल्कुल। तो मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे कहा तुम चलो ज़ेन योगा, तो मुझे लगा शायद अष्टांग योगा के जैसा ही कुछ होगा। लेकिन जब यहाँ मैं आई तो यहाँ पर मैंने सर का पहला ही लेक्चर जब सुना तो मुझे लगा कि इस चीज़ की तो तलाश मुझे काफ़ी सालों से थी। और फिर जब मैं सुनती गई उनका लेक्चर, तो ऐसा लगा कि हम सबको अपने ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमें रोज़ कुछ ना कुछ भावनात्मक चोट, हर तरह की बातें वो हमारे अंदर आती हैं, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति हमारे अंदर नहीं थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। हाँ। कि जैन योगा के हिसाब से समर्पण भाव जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा डिटेल्स में मुझे समझाइए। जैन योगा के समर्पण में, जैसे बुक में सहर जी ने लिखा है जी, उन्होंने शुरू में ही सिर्फ ये लिखा है कि जो इस बुक को अपने पास रखेगा, जी, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, इस बुक की कृपा बरसती रहेगी। अच्छा। और जो इसे गिफ्ट करेगा तो उसकी कभी हानि नहीं होगी। अच्छा। तो ऐसा मैंने पहली बार सुना तो नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हमारे रामायण के बारे में भी सेम ऐसी ही बातें कही गई है कि इस बारे में काफ़ी जानकारी भी लोगों को। हाँ, जैन योगा नया किसी को जानकारी हाँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा क्या है इसके अंदर जो रामायण से तुलना की, रामायण की जैसी बातें इसमें लिखी हुई है, बराबरी की तुलना की आखिर क्या है। तो मुझे जानने की उत्सुकता बढ़ गई। जी। तो रामायण के बारे में भी यही है कि इसको जो बुक को घर में रखता है तो सिर्फ उसको पूजा प्रणाम कर लिया, देख भी ले तो उससे उसकी बरकत होती है। तो जब मैंने पूरा लेक्चर यहाँ का सुन लिया, 8 दिन का कोर्स किया, तो मुझे पता चला कि ये भी एक धार्मिक पुस्तक ही है। ये अपने आप से लोगों को मिलाती है। बिल्कुल। और इसके अंदर इतनी सारी बातें लिखी हुई है, इतनी अच्छी बातें लिखी हुई है कि कैसे अपने आप का विश्लेषण करना चाहिए, कैसे हम समाज में रह के भी उन लोग वैसी बातों से तटस्थ रहकर हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसीलिए सहर जी ने कहा कि कोई पढ़े या ना पढ़े, उनको ऐसा लगा कि अगर ये बुक कोई किसी को गिफ्ट करता है, आज ना कल तो कोई ना कोई परिवार वाला या कोई पर्सन उसको तो खोल के पढ़ेगा ही। जैसे उसके फर्स्ट लेक्चर को ही अगर वो अटेंड करेगा, वो पढ़ेगा, तभी उसका जागृत हो जाएगा कि उसको मैं पूरा पढ़ जाऊं। और अगर एक इंसान घर का पढ़ता है तो फिर वो पूरे परिवार को जागृत करेगा। तो इसी के लिए ऐसा मतलब कहा गया है कि वो हाँ सब सधे। तो मेरी यही भावना है कि बड़ी अच्छी किताब है, समाज में जागरूकता लाएगी। और मैं तो जिससे मिलूंगी मैं रेफ़र करूंगी कि वो ज़ेन योगा ज़रूर करें। बिल्कुल कीजिएगा। आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, उसके लिए धन्यवाद। हरिओम।